दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का मात्र 29% हिस्सा ही जमीन से घिरा हुआ है और इस 29% जमीन में से करीब 37% जमीन जंगलों के हिस्से में जाती है। अगर जंगलों की बात करें तो ये जंगल हमारी प्रकृति का बैलेंस तो मेंटेन करते ही हैं, साथ ही अनगिनत वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक जंगल है अमेज़न का जंगल, जो कि इस धरती का सबसे बड़ा जंगल है और जिसकी सीमा अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैली हुई है। अमेज़न का जंगल धरती का एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है और इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य दफन है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉकिंग ट्री की। दोस्तों, आप सभी ने पेड़ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप सभी ने पेड़ों को चलते हुए देखा है? हमें ऐसा कुछ देखने अक्सर मूवीज में मिल जाता है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे पेड़ सच में होते हैं तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं ना। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में काशापोना नामक ऐसे चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं जो सच में चल सकते हैं। खैर, ये पेड़ मूवीज की तरह तो बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि इनके चलने की स्पीड बहुत ही धीमी होती है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पेड़ों को चलने में सालों लग जाते हैं और आप इन्हें चलते हुए तो कतई नहीं देख सकते। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पेड़ चल कैसे पाते हैं। दोस्तों, इन पेड़ों में नई जड़ें निकलती है जो कि धूप की दिशा में उगती हैं, जिस वजह से इन पेड़ों की पुरानी जड़ें समाप्त हो जाती हैं और इसी वजह से इनका चलना संभव हो पाता है। अब बात करेंगे ज्ञान स्नैक्स की। दोस्तों, अब जब अमेज़न जंगल इतना बड़ा जंगल है तो वहां सांपों की कई छोटी बड़ी प्रजातियां तो जरूर रहती होंगी। कई लोगों के अनुसार यहां आज भी कई विशालकाय सांप रहते हैं जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इस जंगल में आमतौर पर 20 फीट तक के एनाकोंडा सांप देखने को मिल जाते हैं, पर कई जानकार कहते हैं कि यहाँ मौजूद एनाकोंडा 30 फीट तक के हो सकते हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पर्सी फॉसेट नामक एक ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ता ने यहाँ साल 1906 में यहाँ 62 और 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, पर जब तक वो अपने इस दावे को सिद्ध कर पाते उससे पहले ही उनकी इसी जंगल में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी, जिसका रहस्य आज तक भी अनसुलझा है। दोस्तों, कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप यानी कि टाइटनोबोआ आज भी जीवित है, जो अमेरिका के अमेज़न नदी में रहता है। अब बात करेंगे पोटू बर्ड की। दोस्तों, पोटू बर्ड अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी पक्षी है जो खुद को छुपाने में माहिर होता है। इस पक्षी का रंग पेड़ की टहनी की तरह होता है, जो इसे शिकारियों से खुद को छुपाने में मदद करता है। साथ ही इस पक्षी के पास अपने मोशन को फ्रीज करने की बहुत ही विचित्र कला भी होती है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस कला और रंग के मिश्रण से ये अपने आप को पेड़ की टहनी पर स्थिर कर लेता है और बिल्कुल पेड़ की टूटी हुई टहनी की तरह प्रतीत होता है, जिस कारण शिकारी इसे देख नहीं पाते और ये बच जाता है। दोस्तों, आज भी कई सारे वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये पक्षी ऐसा करने में कैसे सक्षम है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी पक्षी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। मिस्टीरियस स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अमेज़न के जंगल में नए नए रहस्य खोजने में लगे हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से शोधकर्ताओं ने यहाँ रेशम से बने हुए छोटे छोटे टावर भी खोजे हैं, जिनके बीच में मकड़ी के बहुत ही छोटे बच्चे पैदा होते हैं। पेड़ों की पत्तियों पर पाई जाने वाली ये संरचना बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिसके चारों तरफ टावर जैसी संरचना बनी होती है और उस संरचना के सेंटर में मकड़ी के बच्चों का जन्म होता है। पर दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि आज भी ये कोई नहीं जानता कि ये संरचनाएं वहां बनती कैसे हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि इन्हें मकड़ी तो नहीं बनाती। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस संरचना का निर्माण कोई नई प्रजाति की मकड़ी करती है, जिसे खोजना अभी
बाकी है मिस्टीरियस ट्राइब्स। आप सभी ने अपने जीवन में आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। अमेज़न के जंगल में भी बहुत से ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत से अज्ञात कबीले रहते हैं और कई हवाई फोटो में इन कबीलों वालों को देखा जाता है, पर आज भी इनके पास कोई नहीं जा पाया। दोस्तों, बहुत से लोग आए दिन इस जंगल में विचित्र विचित्र इंसानों को देखने का दावा करते हैं, पर आज भी ये इंसान एक रहस्य बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जब हवाई जहाज इनके ऊपर से गुजरा, तब इन कबीलों के लोगों ने उस हवाई जहाज को बड़ा पक्षी समझकर उस पर अपने शस्त्रों और बाणों से उस पर वार कर दिए। अब बात करेंगे यूएफओ के बारे में। अमेज़न के जंगल में लोगों द्वारा बहुत सी रहस्यमयी चीजें देखी गई हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज है उड़न तस्तरी, जो अमेज़न के ऊपर अक्सर उड़ती देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न का जंगल कई सारे प्रग्रहियों के छिपने की प्रमुख जगह है और कुछ लोग तो यहाँ एलियंस के देखे जाने का भी दावा कर चुके हैं। एक बार 2 ब्रिटिश सैलानी इस जंगल में घूमने गए थे, जहां उन्होंने गलती से एक फोटो खींची, जिस फोटो में एलियन जैसी आकृति देखी गई, पर आज भी ये फोटो एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर अचंभा होगा कि उड़न तस्तरी और एलियन से जुड़ी इन्हीं बातों की वजह से ब्राजील सरकार द्वारा इस जंगल में प्रग्रहियों की जांच के लिए सेना की टुकड़ी भेजी गई थी, पर उस टुकड़ी को इस जगह कुछ भी नहीं मिला था और यही वजह है कि ये बात आज भी एक रहस्य है। अब बात करेंगे मिस्टीरियस जियोलफिश की। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना था कि अमेज़न के जंगल सिर्फ जानवरों का आश्रय रहे हैं और यहाँ कभी कोई इंसानी सभ्यता नहीं पनपी है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक बार जब पेड़ों की अवैध कटाई की गई, तो यहाँ के मैदानों में 2000 साल पुरानी बहुत सी मानव निर्मित संरचनाएं पाई गई, जिन्हें देखकर बहुत से वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे और सभी वैज्ञानिक इस होड़ में लग गए थे कि ये संरचनाएं आखिर यहाँ बनी कैसे। पर आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन संरचनाओं के बनने का कारण कोई प्रूफ नहीं कर सकता। आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यहाँ कोई उन्नत मानव सभ्यता रही होगी, पर इस बात के भी कोई ठोस सबूत नहीं है। द लॉस्ट सिटी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कहते हैं कि अमेज़न में कोई नहीं रहता था, पर इन सभी वैज्ञानिकों के अलग कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अमेज़न के जंगल में एक बहुत ही उन्नत सभ्यता रहती थी, जिसने यहाँ पर एक शहर भी बसाया था। हालांकि आज भी इस शहर के प्रमाणों को खोजा नहीं जा सका है। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं पर्सी फॉसेट, जो कि एक अमेरिकी खोजकर्ता थे, उन्होंने इस शहर की खोज के लिए कई बार प्रयास किया था, जिन प्रयासों में उन्हें नाकामी मिली थी। पर एक बार उनके हाथ एक ऐसा नक्शा लगा जिसमें उस गुप्त शहर का रास्ता था। पर्सी अपने बेटे और एक अन्य साथी के साथ इस शहर की खोज में फिर एक बार निकले। उन्होंने इस शहर के नजदीक पहुंचकर अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस शहर का नाम जेड सिटी रखा था और इसे सोने चांदी से निर्मित बनाया था। पर जब तक वो इस शहर के पास पहुंचते, वो और उनके साथी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा। अब अंत में बात करते हैं जीसस लिजार्ड की। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि अमेज़न के जंगल में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। ऐसा ही एक जीव है जीसस लिजार्ड, जो कि एक बहुत ही असाधारण क्षमता रखती है। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि ये लिजार्ड पानी पर चल सकती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये लिजार्ड अपनी इस क्षमता का प्रयोग शिकार करने में करती है और इसके साथ एक क्षमता इसे शिकारियों से भी बचाती भी है। ये जीव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते हैं, जो कि पानी पर चलते समय बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार का जीव सिर्फ अमेज़न के वर्षावनों में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत से शोधकर्ता भी हैरान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और रोचक वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।